बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद दोस्तों, मैं हूं बशर हाशमी और आप देख रहे हैं एक्सपोज यूनिट यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, यहूदी वो वाहिद कौम है जो आज भी इंतकाम की आग में जल रही है, और इस इंतकाम की आग में काफ़ी हद तक सेहूनी तहरीक के बानी थियोडोर हर्ज़ल का भी हाथ है। और इसी इंतकाम और दूसरी अक़वाम में यहूद दुश्मनी का फ़ायदा उठाते हुए थियोडोर हर्ज़ल ने इसराइल नामी नाजायज़ रियासत बनाने का नज़रिया पेश किया था। लेकिन ये नज़रिया कोई नया नज़रिया नहीं है, और न ही इसराइल नामी रियासत कोई नई रियासत है, बल्कि इसराइल जैसी रियासत हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दौर में भी मौजूद थी, जिसे आज हम खैबर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये खैबर वही मकाम है जहाँ यहूदियों ने मुसलमानों से बदतरीन शिकस्त खाई थी, जिसके बाद यहूदी दरबदर हो गए थे। ये वही खैबर है जिसके इंतकाम की आग आज भी यहूदियों के दिलों में मौजूद है। इस चीज़ का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कुछ अर्सा पहले कनाडा में यहूदियों ने इसराइली झंडों के साथ एक मुजाहिरा किया था। वो मुजाहिरा कोई आम मुजाहिरा नहीं था, बल्कि उसका मकसद मुसलमानों को आखिरी जंग के लिए ख़बरदार करना था। इस मुजाहिरे में यहूदियों ने प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे, जिन पर लिखा हुआ था खैबर वॉज योर लास्ट चांस, यानी खैबर तुम्हारे पास आखिरी मौका था। अब आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहूदी मुसलमानों से अपनी शिकस्त आज तक नहीं भूले। उन्हें आज भी जंग खैबर याद है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि आज मुसलमान नौजवान ग़ज़वा खैबर की तारीख़ भूल चुके हैं, लेकिन यहूदी नहीं भूलते। दोस्तों, यहूदी नहीं भूलते सीरीज़ की इस दूसरी एपिसोड में हम ग़ज़वा खैबर की तारीख़ जानने की कोशिश करेंगे, जबकि पहली एपिसोड का लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आपने इस वीडियो को इंतहाई तवज्जो से देखना है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आसानी से मिलती रहें। दोस्तों, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दौर में मदीने से निकाले गए यहूदियों ने मदीने से कुछ फासले पर खैबर के नाम से अपनी इसराइल नुमा बस्ती आबाद की थी। खैबर यहूदियों का मरकज़ था, जो मदीना से 150 किलोमीटर अरब के शुमाल मगरिब में था, जहाँ से वो दूसरे यहूदी कबीलों के साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते रहते थे। इस बस्ती में 6 बड़े किले, 20,000 यहूदी जंगजू और बहुत सारा दीगर सामान भी मौजूद था। ये लोग इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ मुसलसल साजिशें करते रहते थे, और मुसलमानों पर दबाव डालने के लिए मुसलमानों के मुखालिफ दीगर अरब कबाइल से जोड़ तोड़ में मसरूफ़ रहते थे। खदशा था कि वो जल्द ही मदीना पर हमला आवर हो जाएंगे। फिर जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उनकी सरगर्मियों की इत्तला मिली, तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस फितने को कुचलने के लिए 1600 जांबाज सहाबा के साथ मदीने से चले और खैबर का मुहासरा कर लिया। ये मुहासरा 20 दिनों तक जारी रहा। इस दौरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहूदियों के दिलों में नफाक डाल दिया, और उनके मुत्तहिद न होने की वजह से मुसलमानों ने एक एक करके खैबर के 5 किले फतह कर लिए, जबकि छठे किले का नाम किला कमूस था, जो कि सबसे ज़्यादा मुस्तहकिम था, और वहाँ से मुसलमानों के खिलाफ मुज़म्मत का सिलसिला भी जारी था। इस किले के सरदार का नाम मरहब था, जो कि अरब के नामवर बहादुरों में से एक था। मरहब यहूदियों का एक अजीम लीडर था, जिसका नाम आज भी यहूदी इंतहाई अदब से लेते हैं। किला कमूस को फतह करना आसान नहीं था, और मुसलमान मुसलसल नाकाम दिखाई दे रहे थे। ये देखते हुए हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुसलमान लश्कर का अलम मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम को अता किया, और फरमाया, जाओ, अल्लाह तुम्हारा हामी व नासिर हो। लड़ाई से पहले कमूस के यहूदियों से नरमी से पेश आना और उन्हें इस्लाम की दावत देना। अगर उनमें से कोई एक शख्स भी तुम्हारी तबलीग के नतीजे इस्लाम कबूल कर ले, तो वो सुर्ख ऊँटों से बेहतर है। दोस्तों, सुर्ख ऊँट को अरब में इंतहाई कीमती चीज़ शुमार किया जाता है। चनाचे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम अलम उठाकर आगे चले, जबकि सहाबा का लश्कर उनके पीछे था। किला कमूस के सामने पहुंचकर उन्होंने बुलंद आवाज़ में यहूदियों को पुकारा और फरमाया कि फितना और फसाद से बाज आ जाओ, और बेहतर है कि इस्लाम कबूल कर लो, या फिर अमन और सुलह से रहने का मुआहदा कर लो। लेकिन यहूदियों ने यह पेशकश बड़ी हकारत से ठुकरा दी। फिर किला कमूस के सरदार मरहब का भाई मुसलमानों से मुकाबले के लिए मैदान में आया, मगर वो मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम का सामना न कर पाया, और मौला अली ने उसे जहन्नुम वासिल कर दिया। ये सब देखते हुए मरहब, जो कि यहूदियों के आखिरी और सबसे मजबूत किले का सरदार था, रज़िया अशार पढ़ते हुए गरूर के साथ लोहे में गर्क बाहर निकला। मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम भी रज़िया अशार पढ़ते हुए आगे बढ़े और मरहब को पहले वार का मौका फराम किया।
مرحب نے اپنی پوری طاقت، قوت اور مہارت کے ساتھ وار کیا، لیکن اس کا یہ وار ضائع گیا، جبکہ مولا علی تیزی سے پیچھے ہٹے اور اس قدر طاقت اور قوت کے ساتھ مرحب پہ جوابی وار کیا کہ مولا کی تلوار مرحب کا سر کاٹتے ہوئے اس کے دانتوں تک اتر گئی اور مرحب اسی وقت مر گیا۔ اس کی موت سے خوفزدہ ہو کر تمام یہودی بھاگ کر قلعہ قموس میں پناہ گزین ہو گئے۔ یہ دیکھتے ہوئے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے قلعہ قموس کا مرکزی دروازہ اکھاڑ لیا۔ یہ وہ دروازہ تھا جو 20 آدمی مل کر کھولتے یا بند کرتے تھے، جبکہ مولا علی نے اکیلے یہ دروازہ اکھاڑا اور اسے دروازے کے سامنے بنائی گئی خندق کے اوپر رکھ دیا تاکہ مسلمان لشکر گھڑ سواروں سمیت قلعے میں داخل ہو سکے۔ پھر تھوڑی دیر میں مسلمان یہ جنگ جیت گئے۔ اس غزوہ خیبر میں 20 مسلمان شہید ہوئے جبکہ 93 یہودی مارے گئے تھے۔ قلعہ قموس پر قبضے سے پوری وادی پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اور یہودی اس کے بعد اس خطے میں کبھی بھی سر نہ اٹھا سکے۔ اس جنگ سے مسلمانوں کو ایک حد تک یہودیوں کی گھناؤنی سازشوں سے نجات مل گئی اور انہیں معاشی فوائد بھی حاصل ہوئے۔ اسی جنگ کے بعد بنو نذیر کی ایک یہودی عورت جس کا نام زینب تھا، اس نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت پیش کیا جس میں زہر ملا ہوا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس گوشت کو یہ محسوس ہونے پر تھوک دیا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے، مگر ان کے ایک صحابی حضرت بشر بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، اس زہر کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حسب عادت اپنا بدلہ تو اس یہودی عورت سے نہیں لیا، لیکن حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بدلے اس یہودی عورت کو قتل کر دیا گیا۔ دوستو، خیبر کا علاقہ بالخصوص اس کے کئی قلعے یہودی طاقت کے مرکز تھے، یعنی اس دور میں خیبر یہودیوں کی سپر پاور تھی جسے مسلمانوں نے شکست دی تھی۔ اسی وجہ سے خیبر کی ذلت امیز شکست کو یہودی آج بھی نہیں بھولے۔ خیبر کی شکست کے بعد تمام یہودی منتشر ہو گئے اور ان کی اجتماعی طاقت بے وقت ہو کر رہ گئی، لیکن پھر سال 1948 میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی سازش سے فلسطین کے علاقے میں یہودی ریاست قائم کی گئی، جسے آج ہم دجالی ریاست اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں، اور اب یہودی اسی دجالی ریاست کا پرچم اٹھا کر مسلمانوں کو للکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خیبر واز یور لاسٹ چانس، یعنی خیبر تمہارا آخری موقع تھا۔ آج ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے کہ ہم مسلمان اپنے اسلاف کا رستہ بھول چکے ہیں، ہم اپنی سنہری تاریخ بھول چکے ہیں، ہم بھول چکے ہیں کہ ہم مسلمانوں نے یہودیوں کی سپر پاور کو شکست دی تھی، لیکن یہودی کچھ نہیں بھولتے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، کومنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ مجھے انسٹاگرام پہ فالو کر لیں کیونکہ وہاں میں زیادہ ایکٹیو رہتا ہوں اور ویڈیو سے ریلیٹڈ تمام اپڈیٹس دیتا رہتا ہوں۔ اس کے علاوہ ہمارے چینل ایکسپوز یونٹ کو سبسکرائب کر لیں۔ اب اگر سبسکرائب کر لیے تو بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ ایسے انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔